गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, ज्योति और मीरा। न माँ न बाप, बस एक दूसरे का सहारा और कुछ अधूरी यादें। दीदी, आज मंदिर में माँ की याद आ गई। वो कहती थी ना, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना। हाँ मीरा, और इसलिए ही मैं तुझे मजबूत बना रही हूँ, क्योंकि अब हमें ही माँ बाप दोनों बनना है। पर उनकी इस छोटी सी दुनिया पर नजर थी उनके अपने ही रिश्तेदारों की। अरे बेटियों, ये जमीन हमें दे दो, हम तुम्हें अपने घर रख लेंगे, राज करोगी वहां। दीदी, क्या हम सच में अकेले हैं? अकेले हैं, लेकिन कमजोर नहीं। दिन बीतते गए। दोनों बहनें अपनी जमीन पर मेहनत करके सब्जियां उगाती रहीं, लेकिन लालच चुप कहाँ बैठता है। एक दिन उनकी जमीन के बीचों बीच एक खूंटी गड़ी मिली। दीदी, ये किसने किया? ये वही लोग हैं जो हमें अनाथ समझकर हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। और फिर शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला। पंचायत, झूठे कागज और रिश्तों का असली चेहरा। एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे, याद रखोगी जिंदगी भर। दीदी, हमें डर लग रहा है। डरना नहीं है मीरा, अगर हम झुक गए तो माँ बाबूजी की यादें भी खो देंगे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन चाचा की चावल मिल में आग लग गई। सब कुछ राख हो गया। अब वही चाचा जो कभी उनका घर छीनना चाहते थे, आज उनके दरवाजे पर खड़े थे। बेटी, हमें माफ कर दो, हम बर्बाद हो गए हैं। जब हम रो रहे थे तब आप कहाँ थे? दीदी, अगर माँ बाबूजी होते तो क्या वो इन्हें मना करते? ज्योति चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और प्यार भी। माँ कहती थी, माफ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। और उसी पल एक फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आज के बाद रिश्ते दिल से निभाने होंगे, जमीन से नहीं। उस दिन दो अनाथ बहनों ने सिर्फ जमीन नहीं बचाई, बल्कि इंसानियत भी बचा ली। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और माफी वो ताकत है जो टूटे हुए घर भी जोड़ देती है।